अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम नौमौलूद बच्चों में नाफ की स्वेलिंग, बेली बटन की स्वेलिंग या अम्बिलिकल हर्निया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, किन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले बेली बटन की स्वेलिंग होती क्यों है? तो बेसिकली ये एक एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, नाफ के नीचे जो पेट की दीवार है उसके अंदर एक छोटा सा डिफेक्ट है, गोल सुराख है, जिससे कि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बच्चा रोता है तो आंतें या ओमेंटम वहाँ से बाहर आता है और ये एक सोजन की शक्ल इख्तियार कर देता है, स्वेलिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब बच्चा रिलैक्स होता है या इसको जेंटली आप प्रेस करते हैं तो ये फ़ौरन से रिड्यूस हो जाता है, स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। और बाज़ औक़ात बच्चा रोए या ना रोए, ये हर वक्त फूली रहती है। ये किन बच्चों में कॉमन होती है? ज़्यादातर ये उन बच्चों में कॉमन है कि जो कि वक्त से पहले पैदा हों, प्री मैच्योर हों, या पैदाइश के ऊपर उनका वज़न कम हो, लो बर्थ वेट हो। और इसके अलावा बेशुमार ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, बैकवर्ड सिंड्रोम है, या कंजेंटल हाइपोथायरॉयडिज़म। ये उन कॉजेज़ के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर भी ये एसोसिएटेड हो सकता है अम्बिलिकल हर्निया। और इसका इलाज कैसे किया जाए? तो पीडियाट्रिक सर्जन्स के लिए सबसे मुश्किल काम ये है पेरेंट्स को बताना कि इसका फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ इसको ऑब्ज़र्व करना है। ना किसी ये दवाई से ठीक होगा, ना किसी क्रीम से ठीक होगा, ना किसी और चीज़ से इसने ठीक होना है, कि सिर्फ ये वक्त के साथ साथ इसके चांसेस खुद ही क्लोज़ होने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर तो वो छोटा डिफेक्ट है, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर डिफेक्ट है, आप अगर उसमें उंगली डालते हैं और आपको लगता है कि बहुत ही छोटा सुराख है, तो वो जल्दी क्लोज़ होगा। और अगर वो 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का सुराख होगा तो उसको क्लोज़ होते हुए ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस होते हैं कि ये वक्त के साथ साथ ये सुराख तंग होता जाएगा और पेट से आंतों का या ओमेंटम के आने के चांसेस कम होते जाएंगे और ये खुद ब खुद बंद होते 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 खुद ही कम्प्लीटली हील हो जाएगा। लेकिन अगर 2 साल तक हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या 3 साल, 2 से 3 साल इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, अगर तो ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज़ हो जाए तो किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्वेलिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा डिफेक्ट है और हम इसको कॉन्टीन्यूसली ऑब्ज़र्व करते जा रहे हैं, उस डिफेक्ट के साइज़ के अंदर, उस सुराख में कमी नहीं आ रही, तो 2 साल के ऊपर या 2.5 साल के ऊपर इस सुराख को सर्जिकली क्लोज़ किया जाता है, ऑपरेशन करके क्लोज़ किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। कोई और ट्रीटमेंट बाज़ औक़ात है कि जी इसके ऊपर कॉइन रख के उसको बांध दिया जाए तो उससे ये कम होगा, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, इनका कोई एविडेंस नहीं है कि ये इसके इलाज के अंदर मदद करती हैं। बल्कि अगर आपने बहुत ज़ोर से और बहुत प्रेशर से आपने कॉइन उसके ऊपर रखा है तो खुदा न खास्ता ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज़ होने की वजह से प्रेशर नेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी अलामात हैं जिसके अंदर इसकी सर्जरी अर्ली भी करनी पड़ सकती है। उनमें खुदा न खास्ता आंतें आके फंस जाती हैं, उनकी सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है और खुदा न खास्ता आंतें फट जाती हैं, फिर तो इसकी एमरजेंसी में और अर्ली सर्जरी की जाती है, उसमें हमें 2 साल का इंतज़ार नहीं करना होता। लेकिन ऐसी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती तो हम इसका वेट करते हैं एटलीस्ट 2 to 2.5 ईयर्स, और उसमें हम देखते हैं कि क्लोज़ हो रहा है, रिंग का साइज़ कम हो रहा है, तो फिर इसको मज़ीद ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। लेकिन 2 या 2.5 साल तक अगर रिंग क्लोज़ नहीं हो रहा, उसका साइज़ उतना ही है, तो फिर ये एक सर्जिकल इंडिकेशन बन जाती है उसको सर्जिकली इसको रिपेयर करने की। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको अम्बिलिकल स्वेलिंग, अम्बिलिकल हर्निया या बेली बटन की स्वेलिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में इस तरह की कोई भी स्वेलिंग अपीयर होती है नाफ की, तो पीडियाट्रिक सर्जन से रुजू करें और उससे डिटेल में इस बारे में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।